जय हिंद सभी स्टूडेंट को। नया टॉपिक शुरू होने वाला है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेकिन लिमिट ऑफ अ फंक्शन से पहले आप लोगों ने ग्लोबल में डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि उस चीज का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। वही एक शॉर्टकट वे है हमें लिमिट फाइंड आउट करवाने का। सबसे पहले हम वही चीज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और लास्ट में हम करते हैं PYQs। किसी भी फंक्शन की लिमिट से हमारा क्या मतलब है। सबसे पहली बात मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। लिमिट हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट की जाती है। लिमिट एक तरीके की फंक्शनल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके सामने एक फंक्शन रखा है f(x) और मैं आपसे कहता हूँ f1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1। यही जाके लिमिट बनने वाली है, लेकिन ये लिमिट नहीं है। ये हमने इस 1 पर इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करी है। लेकिन लिमिट का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि जिस भी पॉइंट पर आप फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करोगे, तो उस पॉइंट पर फंक्शन ने क्या बिहेवियर रखा है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। रिमेंबर, लिमिट जिस भी पॉइंट पर कैलकुलेट की जाती है, उस पॉइंट पर फंक्शन ने क्या बिहेवियर रखा है, मतलब उस पॉइंट पर हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम उस पॉइंट के एक छोटे से हिस्से में इंटरेस्टेड होते हैं कि वहां पर फंक्शन ने अपना क्या बिहेवियर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है f(x), ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास एक पॉइंट है a। इस पॉइंट पर आने के मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं राइट हैंड साइड से आऊं या फिर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आऊं। ठीक, दो रास्ते हैं किसी भी एक पॉइंट पर आने के। तो इस पॉइंट के इतने हिस्से में फंक्शन ने क्या किया है, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। इस पॉइंट पर फंक्शन ने क्या किया है, मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। जिस टाइम पर मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दूंगा, उस टाइम पर मैं कॉन्टिन्यूटी के पास पहुंच जाऊंगा। तो फिलहाल लिमिट का सीधा सा मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो उस पॉइंट के आसपास के हिस्से में फंक्शन ने क्या काम किया है, हमें इस चीज में ध्यान देना है। बेसिकली लिमिट को हम दिखाएंगे कैसे, LIM लिमिट। सपोज मुझे इस a के पास पहुंचना है, कौन सी एक्सिस से पहुंचना है, x एक्सिस से। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, मतलब जैसे जैसे x a के पास जाना चाहता है, वैसे वैसे फंक्शन कहाँ जाना चाहता है, ये हर बार हमारा क्वेश्चन हुआ करेगा लिमिट के कॉन्सेप्ट में। कि जैसे जैसे x a के पास जाना चाहता है, वैसे वैसे f(x) कहाँ जाना चाहता है। मीन्स इसको बोलेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज व्हाट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम इस a के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे ये फंक्शन देखो कहाँ जा रहा है, ये फंक्शन हमारा इस L के पास जा रहा है। आप ये उंगली, जो ये वाली फिंगर है, इसको आप कर्व पर रखो और ये जो हमारा थंब है, इसको आप x एक्सिस में रखो और आप ऐसे करके आगे बढ़ो इस तरफ से, एंड इन द सेम वे ऐसे करके आगे बढ़ो इस तरफ से। तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा इस a के आसपास, जहां पर फंक्शनल वैल्यू मुझे L मिलेगी। क्लियर? तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको इजिली पढ़ सकते हो। लिमिट से हमारा बार बार कह रहा हूं मैं क्या मकसद है, कि उस पॉइंट के आसपास क्या बिहेवियर रखा है, उस पॉइंट में हम इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f(x), जिसकी लिमिट सपोज मैं मान लेता हूं L है, और एक दूसरा फंक्शन है मेरे पास g(x), जिसकी लिमिट सपोज m है। आप एक चीज ध्यान से देखो, दोनों की लिमिट x अप्रोचेस टू a पर ही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है इनके एडिशन की, लिमिट x टेंडिंग टू a या लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) प्लस gx क्या होगा। तो सिंपल हम लिमिट को ऐड कर देंगे L प्लस m। थोड़ा पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा, जिससे आप चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करता हूँ f(x) इंटू gx, तो सिंपल हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देनी है L इंटू m। ये हम काम कब करेंगे, जब हमारे पास दो फंक्शंस गिवन होंगे और दोनों फंक्शंस की लिमिट सेम पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करनी होगी। थर्ड वन, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) अपॉन gx। सो f(x) अपॉन gx, अब सेम वही चीज यहाँ पर डिनोमिनेटर में gx है, सो gx 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर gx 0 बन गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस टाइम पर हमारी लिमिट L अपॉन m के इक्वल हो जाएगी, वेयर gx
इज नॉट इक्वल्स टू 0, gx अपने डोमेन में 0 नहीं बन सकता। क्लियर है? सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लिमिट के कॉन्सेप्ट की। ठीक, नेक्स्ट। सो बेसिकली जितने भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे वो किस बेस पर बनेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म पर। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आप लिमिट फाइंड आउट करो x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर सीधी सीधी आप लिमिट पुट कर सकते हो, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर सकते हो। सो दिस वी हैव 0 अपॉन माइनस 1 एंड वी हैव 0। क्वेश्चंस बनते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म से। दीज आर 7 वंडर फॉर्म। 7 वंडर फॉर्म है हमारे पास। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। मीन्स जब भी हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, सपोज वी हैव x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, एंड सपोज दिस वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1, या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जैसे ही x की जगह पर 0 पुट करेंगे, सो वी हैव साइन 0 अपॉन 0 एंड 0 अपॉन 0। सो ये हमारे पास एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इस टाइप की फॉर्म्स के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो जो भी हमारे सामने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने वो सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म से बने। अलग अलग टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म पर अलग अलग टाइप के हम डिफरेंशिएशंस का यूज करेंगे। वो सब चीजें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।